भाई 4 किले करके हैं, 15 ठेकब ले रखे थे, उनका माल भी देना है, फसल होगी सारी खराब। भगवान ने तो कर दी, अब तो सरकारें पे उम्मीद है, सरकारें भगवान हमारी तो कि मैं देंगे तो दुष्यंत और दे देंगे भाई, इन्हें तो उम्मीद है हमने तो आखिरी पे मुआवजा हूँ तो हमारा नुकसान तो लाख तो ऊपर का हो रहा भाई। वो देखो सरकार की मर्जी है, 60 70 50 जो दे होगी, काम चलाना ही तो अपना गिरडाना। बालक से हमारे भूखे मर गए, अब तो दाने हमारे खत्म हो गए, बालका ने खुआ तो खुआ के सरकार ने सुतरा मुआवजा दे दिया, ठीक से इसी महीना का टाइम दे, वहाँ उसके बाद सड़क पर आंदोलन कराएंगे। हमारी तो फसल और बच्चे जी हम एक समान मानते हैं। अगर हमारी फसल मर गई तो हमारे बच्चे मर गए जी। और हम माड़ पे 1-1 किले 2-2 किले के जमींदार, हाँ 70-80 रुपये ठेका पे लेके 70-80 रुपये, और इसके मैक्सिमम में 30,000 रुपये मान लो इस पर खर्चा लगाया हुआ है तो 1 लाख रुपये मिलेगा। हमारा तो नुकसान हो गया लगभग 100 का 100% नुकसान। पूरी की पूरी जो गेहूं की बैल है वो टूटकर हाथों में आ गई है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि किसान जो 6 महीने तक अपने बेटे के रूप में इस फसल को उगाता है और देश का पेट भरने की बात कहता है और देश का पेट भरता है, आज वही अन्नदाता इस अन्न को अपने बच्चों के खिलाने के लिए भी तरस रहा है। 90% नुकसान है जी। मैं सब्जी कर रहा हूँ सारी, मटर है, चप्पल कद्दू है, धनिया है, पाले सब काट के ओले ने फाड़ दिया और हर फसल पर नुकसान ज्यादा से ज्यादा है। क्या करके आए आप? खेत में तो है जी, क्यों देख के जमा नाश हो रहा है, सारी चीजों का बर्बाद होगी। हाँ जमा खत्म कर दी, के खुआओगे अपने बालका ने। दुष्यंत चौटाला सुन ले, पहला नु कह के कहा था नारनुंद में कि नारनुंद मेरा है, तेरा हल्का हो तो तू समझ ले, आके अपने इन किसानों ने बचा ले, नियम मरण ने तैयार है। मेरा नाम विशाल लोहान है और मैं 2 एकड़ का जमींदार हूँ, 20-25 एकड़ मेरा पापा माल पे लेकर खेती करा है। और आज जो हालात देख रहे हो आप गेहूं के और सरसों के, बिल्कुल मरण के कागार पे है, आगे में कोई उम्मीद नहीं है। सरकार तो देना तो कुछ है नहीं, मीडिया में छपा ले, अखबार में छपा लो, घरातल पर कुछ नहीं देन दी। ये सरसों में 100 का 100 नुकसान हो रहा है। इसकी अगर देना चाहे तो दुष्यंत चौटाला भी जो देवीलाल का वो खून बतावे है, किसाना का मसीहा, देना तो कुछ भी दे दे, उसका हल्का भी नारनों का है, मेरा हल्का है, तो देना चाहो तो दे दे। हमारी तो यही मांग है कि इसका 60 से 70 हजार लगे मुआवजा दो। देवीलाल का अपने आप को वंशज बताता है, देवीलाल तो किसानों के मसीहा को आते थे। इस प्रकार से हम दुष्यंत चौटाला से यही प्रार्थना करते हैं, नारनूंद हल्का जो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, 80% नुकसान हुआ है, इसका स्पेशल गिरदारी करवा के और उचित से उचित मुआवजा देना चाहिए। खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला दोनों का मेरा एरिया है, मेरा नारनूंद का हल्का मेरा है, तो संभाल दे। जमींदार ने ये मरण के कगार पे है, तरफ संभाला, जनता संभाल दे। को मुआवजा नहीं मिलता है तो आत्महत्या करने को सरकार ही मजबूर करेगी किसानों को। इस सरकार पे हमें उम्मीद है, जितनी उम्मीद है सरकार पे ही उम्मीद है। जो तमाम जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, जो पूरे देश का पेट भरने वाले हैं, इन लोगों के चेहरे से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इनको कितनी मायूसी का, कितने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां ये देश का पेट भरने की बात करते थे, अन्नदाता इनको कहा जाता था, आज यही अन्नदाता 2 पल का, 2 समय का खाना खाने के लिए भी तरस रहे। जी पूरे देश का पेट भरने वाला अन्नदाता आज खुद दाने दाने को मोहताज हो गया है। जी हाँ, बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से किसानों की पूरी फसल जो है वो लगभग 80-90% बर्बाद हो गई है। चाहे वो गेहूं की फसल की बात हो या फिर सरसों की फसल की बात हो, इसके अलावा या फिर चने की फसल की बात हो और साथ में सब्जियों की बात हो, एक भी फसल ऐसी नहीं है जो भगवान की मार के बाद बची हो। जी हाँ, कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती और वैसी ही आवाज, वैसी ही लाठी जो है वो किसानों के ऊपर मार के रूप में पड़ी है। जी, किस प्रकार के हालात है, कितना नुकसान हुआ है और कहां कहां हुआ है? ये जो पूरा का पूरा 100 का % है नहीं, सारी गेहूं खत्म हो गई, सारी सरसों खत्म हो गई, सारा चना खत्म हो गया, सारा बाग खत्म हो गया, सारी बरसीन खत्म हो गई है। बुरा हाल है। खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला दोनों का मेरा एरिया है, मेरा नारनूंद का हल्का मेरा है, तो संभाल दे। जमींदार ने ये मरण के कगार पे है, तरफ संभाला, जनता संभाल दे। ये तो 30,000 रुपये तो खर्चा लाग लिया, 70,000 रुपये माल यू कड़ा ते देवांगे,
कड़द अपना के पेट पालांगे, कड़द बड़का पेट पालांगे, कुकर गिरा मार दिए, परमात्मा ने संभाले जाता उतर संभाल दे, दुश्मन चौटाला दोबारा फिर कमा हाथ संभाले जाता संभाल दे। जी बिल्कुल, देखिए जो किसान है वो भगवान रूपी सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि उनकी सहायता की जाए, उनको अब मुआवजा दिया जाए। जी, अगर हम किसानों की बात करें तो किस प्रकार के हालात है इस बारिश के बाद और ओलावृष्टि के बाद? ऐसा है जी, नुकसान तो सब हरियाणा में है और ये नारनौंद गांव में ना हमारी तो फसल और बच्चे जी हम एक समान मानते हैं। अगर हमारी फसल मर गई तो हमारे बच्चे मर गए जी। और हम माड़ पे 1-1 किले 2-2 किले के जमींदार, हाँ 70-80 रुपए ठेका पे लेके 70-80 रुपए और इसके मैक्सिमम में 30,000 रुपए मान लो इसके खर्चा लगाया हुआ है तो 1 लाख रुपए में होगा। हमारा तो नुकसान हो गया लगभग 100 का 100% नुकसान है जी। पूरे इलाके में है? पूरे इलाके में जी। क्या कहना चाहेंगे, किस किस प्रकार की फसलों में नुकसान हुआ है? सबसे ज्यादा तो जी सरसों में नुकसान है, क्योंकि सरसों की फसल अभी इस टाइम पककर बिल्कुल तैयार हो गई है और इसका कटाई का टाइम आ गया है। ये पकी हुई फसल है जो ओलों के कारण इसका जो दाना था सरसों का वो सारा जमीन में बह गया और इसलिए सरसों में बिल्कुल 100% नुकसान है। और सब्जियों में साथ में सब्जियां भी लगाते हैं हम, वो सब्जियों में बिल्कुल 100% नुकसान है जी। और वहीं अगर हम गेहूं की बात करें या फिर चने की बात करें, गेहूं में जहां तक पूरे नारनौंद इलाके मतलब शहर की बात है जी, नारनौंद में तो 70-80% तो नुकसान पूरे है जी। कहीं 100% है, कहीं 70% है, मतलब अंदाजा है लगभग। हम तो जी सरकार से यही उम्मीद है कि 50,000 रुपए किले का हमें मुआवजा दिया जाना चाहिए और ना कि ये कागजों में नहीं ओनली होना चाहिए, ये स्पेशल बैंक में हमारे खातों में ये मुआवजा जरूर डलवाना चाहिए जी। काफी सारे और भी किसान हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी, कितना हर्जाना हुआ, कितना नुकसान हुआ है? 95% नुकसान है जी। जी। मैं सब्जी कर रहा हूँ सारी, मटर है, चप्पल कद्दू है, धनिया है, पाले सब काट के ओले ने फेंक दिया और हर फसल पर नुकसान ज्यादा से ज्यादा है, कोई कम नहीं है। हमने ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दिया जाए इसके बारे में। हम गरीब किसान हैं, मजदूरी दिहाड़ी करने वाले हैं, कुछ नहीं हमको मिलेगा, सब ओले ने काट दिया। तो क्या लगता है मुआवजा मिल पाएगा आपको? भाई खट्टर सरकार चाहे या दुष्यंत जी चाहे तो किसान को सब कुछ मिल सकता है, जी क्यों नहीं मिल सकता? जी बिल्कुल, देखिए किसानों का साफ तौर से कहना है कि अगर सरकार चाहे तो मुआवजा जरूर मिलेगा। किन किन फसलों के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? सारी फसलों में नुकसान है जी। कोशी ले लो, सब्जी ले ले, चना ले ले, सरसों ले ले, गेहूँ ले लो। आपने गेहूँ देखी है 90% खत्म हो रही है, देख लो चाहे खर्चा बहुत है जमींदार के, उसकी भरपाई तो सरकार ही करेगी जी। वे राम ने तो कर दिया जो कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए भगवान ने जो करना था वो कर दिया है और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि इनको मुआवजा दिया जाए। महिला भी हमारे साथ मौजूद है जी। कहाँ से आए आप, क्या करके आए आप? खेत में तो है जी, गेहूं देख के है, जमा नाश हो रहा है सारी चीजों का, बर्बाद होगी। हाँ जमा खत्म कर दी, के खुआओगे अपने बालका ने? तो घर की खेती है या फिर माल पे? माल की है, 50,000 रुपये ले रखे माल पे, के खुआओगे? तो मतलब 50,000 रुपए वो देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे, देने सरकार तो देवेगी और के खुआओगे? नहीं, जिससे जमीन ली है माल पे उसको देने पड़ेंगे। हाँ देने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे अब आप? देख लो, ये भी सरकारें करेगी, हम क्या कर सका? जी सरकार करेगी, हम क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप से तमाम जो किसानों की जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं जी। अगर हम किसानों के हालात की बात करें तो सरकार कहती है कि हम किसानों को बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा रहे हैं, आय दोगुनी करने की भी बात की जा रही है। तो इस प्रकार की जो हालात बनते हैं तब कैसा देखने को मिलता है? सरकार तो देना तो कुछ है नहीं, मीडिया में छपा ले, अखबार में छपा लो, घर तल पर कुछ नहीं देन दी। ये भी सरसों में 100 का 100 नुकसान हो रहा है। इसकी अगर देना चाहे तो दुष्यंत चौटाला भी जो देवीलाल का वो खून बतावे है, किसाना का मसीहा, देना तो कुछ भी दे, उसका हल्का भी नारनौंद का है कि मेरा हल्का है, तो देना चाहो तो दे दे। हमारी तो यही मांग है कि इसका 60 से 70 हजार लगे मुआवजा दो जी। 60 से 70 हजार तक। तो क्या लगता है किसानों के हालात में कुछ सरकार सोचेगी? सरकार को सोचना चाहिए, उचित मुआवजा देना चाहिए, स्पेशल गिरदावरी करवानी चाहिए। इसकी जितना नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई सरकार ही करनी चाहिए। अन्नदाता है ये तो पाल सकता है और इसका विशेष गिरदावरी करवा के और उचित से उचित मुआवजा करना चाहिए। 80% नुकसान हो रहा है सरसों में, चना में और फसल में भी हो रहा है और सब्जियों में भी हो रहा है। इसका उचित मुआवजा करवाए हम खट्टर सरकार से। उसके बाद दुष्यंत चौटाला जो नारनौंद को अपना गृह जिला बताता है और
देवीलाल का अपने आप को वंशज बताता है। देवीलाल तो किसानों के मसीहा को आते थे। इस प्रकार से हम दुष्यंत चौटाला से यही प्रार्थना करते हैं, नारनूंद हल्का जो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है 80% नुकसान हुआ है, इसका स्पेशल गिरदावरी करवा के और उचित से उचित मुआवजा देना चाहिए। 80,000 जो ठेके पे लेके हमने 30,000 रुपये उसके ऊपर लागत लगा रखी है, 1 लाख रुपए इस पे खर्चा होया हुआ है। कम से कम 80,000 रुपये हमें मुआवजा प्रति एकड़ का मिलना चाहिए। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं। जी देखिए, किसानों के हालात के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये फसल जो आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से सफेद हो गई है, पीली पड़ गई है, और जो बैल हैं वो बैल जो अभी ये देखिए ये टूट गई है, पूरी की पूरी जो गेहूं की बैल है वो टूटकर हाथों में आ गई है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि किसान जो 6 महीने तक अपने बेटे के रूप में इस फसल को उगाता है और देश का पेट भरने की बात कहता है और देश का पेट भरता है, आज वही अन्नदाता इस अन्न को अपने बच्चों के खिलाने के लिए भी तरस रहा है। तो निश्चित रूप से जो अन्नदाता है वो अब यही गुहार लगा रहा है सरकार से, प्रशासन से, कि उनको उचित गिरदावरी के माध्यम से मुआवजा दिया जाए। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो गेहूं की जो फसल है वो पूरी तरह से लगभग बर्बाद हो गई है, पूरे इलाके में बर्बाद हो गई है। ओलावृष्टि इतनी भारी हुई है जिसके बाद किसान जो है वो ये सोच तक नहीं पा रहा कि आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे। वहीं मैं दूसरी तरफ की बात करूं तो ये सरसों की फसल है। सरसों की फसल भी जिस प्रकार से किसानों ने बताया कि पूरी तरह से पककर तैयार थी, लेकिन ओलावृष्टि की वजह से वो भी लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। इसके अलावा अगर हम बात करें चने की, जी हाँ, ये चना उगाया था और अब चने की जो फसल है ये देखिए, चने की फसल जो है वो हाथों में आ गई है और पूरी तरह से पीली पड़ गई है, बर्बाद हो गई है। एक और किसान जो चने की पैदावार करता है, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार के हालात अभी आपके हैं? भाई 4 किले करके हैं, 15 ठेके ले रखे थे, उनका माल भी देना है, फसल होगी सारी खराब। भगवान ने तो कर दी, अब तो सरकारें पे उम्मीद है, सरकारें भगवान हमारी तो कि मैं दे होंगे तो दुष्यंत और दे देंगे भाई, इन्हें तो उम्मीद है हमने तो आखिरी पे। सब भगवान ने तो कर दिया, जो होना था हो गया। ओले पड़ गए परसों, बहुत ज्यादा थे जी। तो कितना कितना हर्जाना हुआ आपको? हर्जाना तो भाई चने में तो बचे कुछ नहीं रहा, गेहूं में भी 80% नुकसान है, सरसम भी पूरी 100 की 100 खत्म है, सब्जी भी खत्म होगी सारी। तो नुकसान तो सारा ही हो गया। इन पर खर्चा ला रखा 30-30 हजार रुपये किला का, फिर माल इनका 70-70 हजार। कितने मुआवजे की आप मांग करते हैं? मुआवजा हूँ तो हमारा नुकसान तो लाख तो ऊपर का हो रहा है भाई। वो देखो सरकार की मर्जी है, 60-70-50 जो दे होगी, काम चलाना ही तो अपना गिरडाना है। और अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो नहीं मिलता तो भाई बालक भूखे मरे, हमारा बड़े बिकेगा, ये तो आगे कोई उम्मीद नहीं। और तो जी, अगर आपको मुआवजा नहीं मिलता है तो आत्महत्या करने को सरकार ही मजबूर करेगी किसानों को। इस सरकार पे हमें उम्मीद है, जितनी उम्मीद है सरकार पे ही उम्मीद है। अन्नदाता तो अपना फसल बो सकता है और कटाई के टाइम पर ओलावृष्टि तो ये कुदरत का है, तो इसके बारे में हम सरकार से ही उम्मीद कर सकते हैं। सरकार हमें जो उचित मुआवजा दे सकती है, स्पेशल गिरदावरी। और अगर नहीं मिलता है, नहीं मिलता तो हम सब सड़क पे आने को मजबूर हो जाएंगे। जी, किसान जो है वो सड़क पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? कृषि मंत्री कहा है सरसों बो, दाल बो, वो भी बो के देख लिए, मैं भी कौन छोटी मारी, ये बोआ तो बोआ के है, ये बुरा हाल बना दिया। इस यो जो नुकसान हो रहा नहीं, सरकार भरपाई करेगा ठीक से, नहीं आंदोलन तेज कराएंगे, आंदोलन करेंगे। क्या करे आंदोलन तो हमारा के रह गया, बालक से हमारे भूखे मर गए, तो दाने हमारे खत्म हो गए, बालका ने खुआ तो खुआ के सरकार ने सुतरा मुआवजा दे दिया ठीक से, इसी बिना का टाइम देवा, उसके बाद सड़क पर आंदोलन कराएंगे। जी देखिए, किसान लगातार यही कहते हुए नजर आए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इन तमाम किसानों के चेहरे से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, ये जो तमाम जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, जो पूरे देश का पेट भरने वाले हैं, इन लोगों के चेहरे से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इनको कितनी मायूसी का, कितने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां ये देश का पेट भरने की बात करते थे, अन्नदाता इनको कहा जाता था, आज यही अन्नदाता 2 पल का, 2 समय का खाना खाने के लिए भी तरस रहे हैं। जी जी, जो आगे खेत है ना, आप कैमरामैन ने कहूंगा, जो आगे खेत है उनमें जी भी गोड्डा गोड्डा पानी चढ़ा हुआ है, फसल बिल्कुल खराब हो गई है। और जो ये नारनौंद की ड्रेन है, इसका जी हर साल
नुकसान करे किसाना थी। और सरकार थी एक या और मांग है जी, इस ड्रेन की सफाई जरूर करवावे। नारनून जो ड्रेन है इसकी या ओवरफ्लो हो जाती है बारिश के टाइम। जी, और अगर आप लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है तो आंदोलन कराएं जी। एक आंदोलन तो और चल रहा है, दूसरा आंदोलन हर एक तहसील में चल लगा, तहसील का ताला भी बंद कर देंगे। हमारे पहला भी बंद कराया था, मुआवजा हमने जरूर चाहिए, ना कागजा में चाहिए। और दूसरे चौटाला सुन ले, पहला नु कह के कहा था नारनून में कि नारनून मेरा है, तेरा हल्का हो तो तू समझ ले, आके अपने इन किसानों ने बचा ले, नियम मरने तैयार है। मेरा नाम विशाल लोहान है और मैं 2 एकड़ का जमींदार हूँ। 20-25 एकड़ मेरा पापा माल पे लेकर खेती करा है। और आज जो हालात देख रहे हो आप गेहूं के और सरसों के, बिल्कुल मरण के कागार पे है। आगे में कोई उम्मीद नहीं है जी, आगे कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, जो तमाम जो किसान हैं, इनके चेहरे से एक बार फिर मैं कैमरामैन से चाहूंगा, आप देखिए, जरा गौर से देखिए इन तमाम चेहरों को। इन चेहरों को देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार देश का पेट भरने वाला अन्नदाता आज किस प्रकार से खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर है। हालांकि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन जब कभी भी कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो अन्नदाता या तो भगवान को याद करता है या फिर भगवान रूपी सरकार को याद करता है। तमाम किसानों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि उनको तुरंत प्रभाव से ज्यादा मुआवजा दिया जाए, गिरदावरी करवाई जाए और इनके बच्चों का, इनका खुद का भविष्य सुरक्षित किया जाए। एक तरफ जहां किसानों ने माल पर लेकर ये फसलें पैदा की हैं, क्योंकि आमतौर पर 2 या 3 एकड़ का ही किसान होता है और वो दूसरे जो किसान होते हैं उनसे माल पर खेती करता है और उसके बाद उसके ऊपर खर्चा भी करता है। तो आप अंदाजा लगाइए, जब 50,000, 60,000, 70,000 रुपए 1 एकड़ के हिसाब से एक किसान माल के ऊपर खेती करता है और उसके बाद 10,000, 20,000, 30,000 रुपए तक उसके ऊपर खर्चा आता है, तो ये 1 लाख का जो हर्जाना हुआ है, ये 1 लाख की जो एक तरह से कटौती हुई है, ये किसान के बर्बाद हुए हैं। भला इनकी भरपाई कैसे होगी? यही वजह है कि आज देश का अन्नदाता एक बार फिर सरकार की ओर मुंह तके हुए है और इस उम्मीद में बैठा है कि उसे मुआवजा जरूर मिलेगा। बहरहाल बिंदास हरियाणा भी प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाता है कि स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए, ताकि ये अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सके और साथ में उनका पेट भर सके। वीडियो जर्नलिस्ट हानिफ के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।